मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि अगर वो गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। और ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या उन्होंने अर्जुन को उस काबिल बनाया, उस योग्य बनाया कि वो युद्ध लड़ सके? धनुर्धर अर्जुन पहले ही महान थे। जो गीता का ज्ञान है वो जीविका संग्राम का साधन नहीं है, बल्कि जीवन के संग्राम का साधन है। क्योंकि ये शाश्वत विजय जो है उसका प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग है, उसका कोर्स है। लोग कहते हैं कि ये गीतोक्त युद्ध जो है इसमें बात की गई है अर्जुन को विजय दिलाने की। ये जो प्रकृति में चल रहे हैं सिर्फ आपसी बदले हैं। आज एक दूसरे से जीत जाएगा, परसों फिर से दूसरा जीतेगा, ये बदले चलते रहेंगे। इनमें आखिरी में जाकर के शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, ये जो किरदार हैं ये प्रतीकात्मक हैं, रूपकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। और इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये क्षेत्र कहां है जहां पर ये सारा युद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। ये जो शरीर है यही क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला बुरा जो बीज है वो पनपता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गीतोक्त युद्ध है वो आपको आपके अंदर चलने वाली जो लगातार लड़ाई चल रही होती है अच्छे और बुरे में, पुण्य में और पाप में, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है। लेकिन जब आप कारों के साथ चलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। कुरु का मतलब है करो। कुरु जो है एक ऑर्डर देने वाला शब्द है कि करो। जो हमारा चंचल शरीर है ये हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जो आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी स्वप्न देख रहा होता है, लगातार किसी न किसी क्रिया में व्यस्त होता है। तो जब हम प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब हम परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये जो संघर्ष है ये धर्म क्षेत्र का और कुरुक्षेत्र का है। जब बात चली है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, तो आपको बताता हूं कि हमारे ही शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण है उसमें दो प्रवृत्तियां बहुत समय से चली आ रही हैं, और वो हैं देवी संपद और आसुरी संपद। जो देवी संपद है वो है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं वो अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, लेकिन जब पुण्य जो है वो जागृत हो जाता है तो उसके बाद देवी संपद जो है वो जागृत होती है। क्योंकि पुण्य के बिना कभी भी कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। कुंती ने पुण्य के प्राप्त होने से पहले, यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया वो था कर्ण। और कर्ण जो है वो बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। वो बंधनकारी रूढ़ियां जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी हैं, वो रूढ़ियां जिससे हमारे पहले वाले उनके पहले वाले बंधे चले आ रहे हैं, उन रूढ़ियों का चित्रण है। जिस दिन पुण्य जागृत हो जाता है उस दिन देवी संपद जो है वो जागृत हो जाती है। फिर आपके शरीर के अंतर मन में धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, जब आपके मन में अनुराग आ जाता है कि मुझे भगवान को पाना है, तब आप वो गीता का ज्ञान समझने के सक्षम हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। जब पुण्य जागृत हो जाता है, जब देवी संपद जागृत होती है, तो भाव रूपी भीम आपके अंतःकरण में आ जाते हैं, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं, सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, सात्विकता रूपी सात्विकी आ जाते हैं, कर्तव्य के द्वारा भव पर विजय कुंती भोज, ये जो इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियां हैं ये पैदा होने लगती हैं, जिनकी गणना जो है वो 7 अक्षोहिणी की गई है।
अक्ष जो है वो दृष्टि को कहते हैं, नजर को कहते हैं, और सत्य की दृष्टि से जिसका गठन किया गया है, जिसको बनाया गया है, वो है देवी संपद। परम धर्म परमात्मा तक की जो दूरी तय करने वाली ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं, ना कि कोई गणना है। और ये जो प्रवृत्तियां हैं ये अनंत है। अब बात करते हैं आसुरी संपद की, यानी कि कुरुक्षेत्र की, जिसमें आती हैं 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, यानी कि 11 अक्षोहिणी सेना।